सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्यारे सनातन धर्मावलंबियों, आज एक राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम परस्ती की पराकाष्ठा देखने को मिली। आप देख रहे होंगे कि पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लाखों ऐसे युवा मारे गए उस वैक्सीन और दवा की अनुपलब्धता या अभाव में। आज अभी लखनऊ के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। यह उसी के अगली कड़ी है कि कुछ अनपढ़ जाहिल इस्लामिक मौलानाओं ने यह कहा कि इसमें सूअर की मांस है और इसमें इस वैक्सीन को हम नहीं लगवाएंगे। उनको खुश करने के लिए उनके पिता ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई और कहे कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाना, राम भक्तों पे गोलियां चलवाना इसलिए आवश्यक था कि इससे मुसलमान खुश हो गया। वही काम आज उनके पुत्र ने भी किया। वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा इसलिए कि इससे मुसलमान खुश होगा। मुझे लगता है कि अब सही समय है हिंदू समाज को इकट्ठा होकर के एक पक्ष में अपनी राजनीतिक संरचना बना लेने का। यदि उनके साथ कोई भी वर्ग, बहादुर यादव वर्ग जुड़ा हुआ है, वीर जाट वर्ग जुड़ा हुआ है, कुछ राजपूत वर्ग जुड़ा हुआ है, कुछ ब्राह्मण वर्ग भी जुड़ा हुआ है, वो सब लोग इकट्ठा होकर के इस जो कुत्सित राजनीति है, कल आपकी बेटी अगर मारी जाएगी, कल आपकी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, तो ये नहीं कहेगा कि ब्राह्मण की है, राजपूत की है, बनिया की है, यादव की है। वो हिंदू की बेटी समझ करके उसको शिकार बनाएगा। तो मैं आपको एक संत होने के नाते, धर्माचार्य होने के नाते आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ कि ऐसी राजनीति से बचिए और ऐसे राजनेताओं को सबक सिखाइए। अब वो समय आ गया है कि भारत वैदिक गणराज्य बने, वैदिक राष्ट्र बने। जब तक यह नहीं हो सकेगा तब तक भारत, मतलब मैं ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया वैदिक राष्ट्र हो, लेकिन उसकी शुरुआत तो भारत से होनी चाहिए। इतनी आक्रांताओं के आक्रमण होने के बावजूद भी आज बहुसंख्यक हिंदू समाज बचा हुआ है, तो अपने शौर्य के बदौलत वह किसी की बात को फॉलो नहीं किया, किसी के बातों में नहीं आया। उसने अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, अपने देवी देवताओं के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया, लेकिन फिर से गैर धर्म में दीक्षित नहीं हुए। तो मैं आप सभी जितने भी हमारी आवाज को सुन रहे सनातन वैदिक धर्मावलंबी हैं, वह अब से सचेत हो जाएं कि इस तरह की जो राजनीति है भारत की, इससे आप परहेज करिए। वही हालत अभी देखिए, बंगाल में मुस्लिम स्टेट कहा जा रहा है उसको, 30% मुसलमान है अभी, 70% हिंदू है अभी वहाँ, और आज वो मुस्लिम स्टेट हो गया। हिंदू डरा डरा सा है। हम बंगाल जा रहे हैं, आगामी 8 जनवरी को हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान के लिए, वैदिक गणराज्य के लिए, वैदिक राष्ट्र के लिए महान विराट हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया है। यदि बंगाल में कोई हिंदू भाई उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो तपन थिएटर, जो काली मंदिर के काली घाट के ठीक पास में ही है, वहाँ आप 12 से 3 बजे तक 8 तारीख को आइए और मिलकर के हम एक नए वैदिक राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जिसमें सारी प्राचीन संस्कृतियों का पुनरुत्थान होगा। मैं शंकराचार्य परिषद की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपका सहयोग रहा तो आने वाले समय में, जिस प्रकार से ये, मैं कोई व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता है, सारे देवताओं का आह्वान हुआ है, सभी देवता मिलकर के भारत को पुनः वैदिक राष्ट्र बनाने में, वैदिक राष्ट्र की पुनर्स्थापना करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जब ये देवताओं का कार्य है तो कोई असुर उसको रोक ही नहीं सकता है। आइए मिलकर के पुनः इस प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के संदर्भ में शंकराचार्य परिषद द्वारा चलाए जा रहे जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो
और इस हिंदू पंचायतों को सफल बनाते हैं, ताकि जो हिंदू है उसके अंदर से डर समाप्त हो जाए। पहले हिंदू डरता था कि कोई मुसलमान कभी हमारे ऊपर हमला न कर दे। आज जो हिंदू है, आज का सनातन वैदिक धर्मावलंबी है, वह पटक करके उनके सीने पे चढ़ जाता है। आगे भी हम ऐसी गतिविधियां करते रहेंगे और मैं आप सबका आह्वान करता हूं, एक बार पुनः आप सबका आभार, सादर नमो नमः।